ईशावास्योपनिषद के षष्ठ मंत्र का विचार हो गया। सप्तम मंत्र का विचार आज होना है। इस उपनिषद के प्रथम मंत्र के द्वारा जो ज्ञान निष्ठा का संक्षिप्त स्वरूप बताया गया, इसलिए प्रथम मंत्र है सूत्रात्मक और उसका व्याख्यान मूल उपनिषद में ही तृतीय मंत्र से 8वें मंत्र तक 6 मंत्रों से है। जो प्रथम मंत्र के द्वारा सूत्रित आत्मज्ञान है, उसकी प्रशंसा के लिए तृतीय मंत्र के द्वारा निंदा की गई अज्ञान की। अब जिस आत्मस्वरूप के अज्ञान से संसार प्राप्त होता है और जिसके ज्ञान से मोक्ष होता है, वह आत्मस्वरूप कैसा है, ऐसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए चतुर्थ और पंचम मंत्र में आत्मस्वरूप का वर्णन हुआ कि वह स्वतः निर्विकार है, उपाधि के संसर्ग से विकारी सा प्रतीत होता है। यह बताया गया पंचम तथा चतुर्थ मंत्र के द्वारा। स्वतः निर्विकार आत्मस्वरूप का अनुभव जिसे होता है, उसे दृष्टफल जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। इसे पंचम मंत्र में कहा गया। ये छठे मंत्र में कहा गया, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतानि चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो यह यानी जो विवेक पूर्वक वैराग्य होने के कारण एष्णात्रय त्यागी सन्यासी है, वह यदि आत्मा को जानता है किस रूप में, तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, ये सारा संसार प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अपने अपने अलग अलग नाम रूप से प्रतीत हो रहा है, उसे वस्तुतः आत्मरूप ही देखता है, अनुभव करता है कि आत्मा से अतिरिक्त यह नाम रूप कर्मात्मक संसार है नहीं। अविद्या से लेकर के यानी मूल प्रकृति से लेकर के प्राकृत समस्त जगत की आत्मा की सत्ता से अलग सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता से ही सत्तावान सा यह प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव करता है। और सर्वभूतेषु चात्मानं से भी यही कहा गया कि अध्यारोपित जो सारा जगत है, उसके अधिष्ठान के रूप में प्रत्येक वस्तु में आत्मस्वरूप को अनुशुद्ध देखता है। आत्मस्वरूप को यानी स्वयं को ही अनुभव कर रहा है। उसका फल होता है कि ततो न विजुगुप्सते। तो इस प्रकार का अनुभव जिसे हो रहा है कि आत्मा से यानी मेरे से अलग और कुछ प्रकृति तथा प्राकृत जगत है ही नहीं, मैं ही मैं हूं, तो किसी को भी स्वयं से कभी घृणा नहीं होती।
और जिसके दृष्टि में आत्मा ही आत्मा है और दूसरी कोई अनात्म वस्तु है ही नहीं, उसके अंदर फिर घृणा प्राप्त नहीं होगी, घृणा का अभाव प्राप्त है। उस प्राप्त घृणा भाव का ही अनुवाद ततो न विजुगुप्सते से किया गया। इस प्रकार यह निर्विकार आत्मस्वरूप का ज्ञान दृष्ट फल जीवन मुक्ति का हेतु है, ये कहा गया। इसी फल को दूसरा मंत्र 7वां मंत्र शब्दांतर से कह रहा है। इसलिए भाष्यकार भगवान 7वें मंत्र के अवतरण में लिखते हैं कि इमं एव अर्थम अन्योपि मंत्र आह। इमं एव अर्थम, इसमें इमं यह सर्वनाम है, इदम शब्द है ना, उसका द्वितीय का एक वचन है इमं, पुल्लिंग में, अर्थ का विशेषण है। तो इमं यह सर्वनाम परामर्शक होगा जो षष्ठ मंत्र का अर्थ है उसका। इसलिए इमं एव अर्थम का अर्थ है षष्ठ मंत्र के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है, आत्मज्ञान का फल मुक्ति है इत्याकारक। इसी अर्थ को अन्योपि मंत्र यानी ये सप्तम मंत्र भी बताता है। आह यानी बताता है, कहता है। तो सप्तम मंत्र का उच्चारण कर लें। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कशोक एकत्वमनुपश्यत। तो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, इसमें यस्मिन् यह सर्वनाम यस्मिन् काले इस समय का परामर्शक है। और यस्मिन् इस सर्वनाम को समय का परामर्शक मानने से यह ज्ञापित हो रहा है कि प्रकृत जो ईश शब्दार्थ सर्वात्मा है, ब्रह्म है, प्रत्येगात्मा है, वह दुर्विज्ञ है। उसका बोध सहसा नहीं होता है। ये नहीं कि आत्मजिज्ञासु बन करके गए गुरु के पास और गुरु ने कहा तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा अनुभव हुआ। ऐसा नहीं होता सहसा। इंद्र को भी प्रजापति जैसे आचार्य से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध प्राप्त करने के लिए साधनों के साथ 101 वर्ष बिताने पड़े, तब जाकर के ज्ञान हुआ। का मतलब सहसा यह प्रकृत आत्मवस्तु अनुभव में नहीं आती, लेकिन उसी आत्मवस्तु की जिज्ञासा लेकर के साधक आत्मवस्तु के अनुभव की योग्यता संपादन के लिए अंतःकरणस्थ दोष निवृत्ति के साधनों को करता रहता है। तो कभी न कभी उस दुर्विज्ञ आत्मस्वरूप का अनुभव हो ही जाता है। तो जब होगा
ऐसा यस्मिन का अर्थ है यदा, यानी जब भी होगा। दुर्विज्ञ होने पर भी कभी होगा ही नहीं ऐसा नहीं, जब होगा योग्य होंगे तब। तो ये कहा जा रहा है कि यस्मिन यानी यस्मिन काले, इसका अन्वय हो जाएगा उत्तरार्ध में तत्र शब्द के साथ। तो तस्मिन एव काले यानी ज्ञान उत्पन्न होते ही, जिस समय ज्ञान उत्पन्न होगा उसी समय संसार की आत्यंतिक निवृत्ति होती है, का मतलब बाध होता है। जिस समय अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है उसी क्षण ज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही साथ समूल संसार बाधित होता है। उसका सत्यत्व ज्ञान से पहले जैसा प्रतीत होता था ऐसा सत्यत्व प्रतीत नहीं होता। ये ज्ञान का फल बताया जा रहा है। समूल संसार का बाध ही मोक्ष है। द्वैत का बाध हो जाए तो अद्वैत अभिव्यक्त ही है। फिर ये यहां पर बताया जा रहा है। इसलिए यस्मिन का अर्थ है यस्मिन काले। और भाष्यकार भगवान यस्मिन इस शब्द को यस्मिन काले इस अर्थक भी मानेंगे, काल का परामर्शक, और इससे ज्ञापित हो रहा है प्रकृत आत्मवस्तु अति दुर्विज्ञ है करके। और सर्वनाम स्वभावतः काल तो यहां पर प्रकृत नहीं है ना, और सर्वनाम स्वभावतः प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं। इसलिए अप्रकृत काल का परामर्शक कैसे होगा, ऐसी शंका यदि कोई करता है तो भाष्कर भगवान यस्मिन इस सर्वनाम को प्रकृत आत्मवस्तु का भी परामर्शक मानते हैं। यस्मिन प्रकृते आत्मनि ऐसा भी अर्थ करता है। तो यस्मिन शब्द काल का परामर्शक है एक पक्ष में, उस समय प्रकृत आत्मवस्तु में दुर्विज्ञत्व ज्ञापित करेगा। और जब आत्मवस्तु का ही परामर्शक होगा तो यस्मिन आत्मनि ऐसा लगाना। सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः। तो जिस पक्ष में अस्मिन शब्द आत्मनि का परामर्शक होगा, आत्मा का प्रकृत, उस समय विज्ञाते ये अध्यार करना पड़ेगा। यस्मिन प्रकृते आत्मनि विज्ञाते सति, विज्ञाते ऐसा एक अध्यार करना। तो आत्मनि विज्ञाते सति यह अर्थ निकलेगा। तो विजानतः यानी आत्मज्ञ के लिए, विजानत षष्ठी का एक वचन है, वि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर के और ज्या आदेश होकर के ज्ञा धातु के स्थान पर ज्ञा जनोर ज्या सूत्र है एक, और ये बन जाता है ज्ञा धातु उसका है ना, स्नाविकरण कौन से उसमें होता है, स्नाविकरण कौन से गण में होता है, से भुआदि गण में तो शप विकरण, आधादि गण में लोक, तो स्ना है क्रियादिभ्यो स्ना, क्रीणाति क्रियादि गण का है, ज्ञा धातु है क्रियादि गण का, इसलिए जानाति क्रीणाति जैसे बनता है ना, तो क्रियादि गण की है। और वि उपसर्ग ज्ञा धातु क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि का अत रहा और बचा जो
ये बचा आपका जाना बना ना के आका लोप भी हो जाता है क्षत्रि प्रत्यय गीत होने से, तो विजानन बन जाता है। विजानत शब्द का षष्ठी का एकवचन है विजानतः, का अर्थ है विदुषः। विजानतः का अर्थ निकलेगा विदुषः, का मतलब आत्मतत्वज्ञस्य। आत्मा विज्ञात होने पर, आत्मज्ञ को जब आत्मा विज्ञात होता है तो आत्मा के विज्ञात होते ही क्या हो जाता है कि सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत, तो सब भूत शब्दित प्रकर अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत सभी अनात्म वस्तुएं। आत्मैव अभूत का अर्थ है आत्मा से अभिन्न प्रतीत हुए, आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा में ही अध्यस्त होने से अधिष्ठानभूत आत्मस्वरूप ही है, ये निश्चय हुआ विद्वान को। इस प्रकार ये जब विद्वान को आत्मा ही आत्मा यह समस्त भूत है ऐसा आत्मज्ञान होता है, आत्मा विज्ञात होता है, तो तत्र, तो यस्मिन जब काल का परामर्शक होगा तो तत्र भी काल का परामर्शक हो जाएगा। यस्मिन शब्द जिसका परामर्श करेगा उसी को तत्र शब्द बताएगा। प्रथम पक्ष में जब यस्मिन शब्द काल का परामर्शक रहेगा तो तत्र का भी अर्थ निकलेगा तस्मिन एव काले, जिस समय आत्मज्ञान होता है उसी समय। को मोह एकत्वम अनुपश्यतः को मोह कः शोकः, तो एकत्वम यानी अद्वैतम, अनुपश्यत यानी अनुभवतः, एकत्व का अनुभव जिसे हो रहा है, अद्वैत का अनुभव जिसको हो रहा है, उसे फिर क मोह, मोह का अर्थ है विपर्यास यानी अध्यास, विपर्य है अध्यास, वो अध्यास कहाँ रहेगा? क शब्द आक्षेपार्थ में है, का उत्तर मिलेगा उसका अध्यास नहीं रहता। जिस समय अद्वैत बोध होता है उसी समय ये जो द्वैत ज्ञान है, मोह शब्दित विपर्य, अद्वैत का विपर्य हो जाएगा द्वैत, तो द्वैत विषयक ज्ञान बाधित हो जाता है, नहीं रहता। और जब मोह ही नहीं रहा, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो आत्म अज्ञान से ही शोक होता है, और वह आत्म अज्ञान निवृत्त हो गया, शोक का कारण अध्यास निवृत्त हुआ। जिसके अंदर अध्यास नहीं है उसे शोक नहीं होता। गता सुंच नानु सोचंती पंडिता, इससे बताया गया पंडित है अध्यास रहित आत्मज्ञ, उन्हें शोक नहीं होता। तरति शोकम आत्मविद, तो इसलिए कहा कि आत्मज्ञान से कह शोक, एकत्व अनुभव कर रहा है जो, यानी आत्मज्ञ है, उसके अंदर खोजने पर भी शोक नहीं मिलता, वह शोकाकुल नहीं होता। क शोक, तो एकत्वम अनुपश्यतः कह मोह क शोक, ये हुआ। आगे हैं जब यस्मिन शब्द द्वितीय पक्ष में आत्मनि का परामर्शक है तो तत्र शब्द का भी अर्थ निकलेगा आत्मनि। स्वरूप में शोक नहीं होता। हाँ, बाकी जो प्रारब्ध है कार्यक्रम संघात का, उस कार्यक्रम संघात में
प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी, लेकिन अज्ञानी जैसे शोकाश्रय मन के साथ तादात्म्य करके शोक काल में अपने आप को शोकाकुल अनुभव करता है, ऐसा शोकाकुल नहीं होगा आत्मज्ञ। उस शोक विशिष्ट मन का भी अपने आप को साक्षी ही अनुभव करेगा, सर्वसाक्षी है, इसलिए अपने में नहीं देखेगा। मन में तो रहेगा ही, बुद्धि में तो रहेगा ही, शरीर में जो प्रारब्ध के कारण आने हैं रोग आदि वो तो आएंगे ही, लेकिन जैसे दूसरे के रोग आदि को, दुख को देखते हुए भी हम मैं दुखी हूं ऐसा अनुभव नहीं करते, क्योंकि दूसरे के शरीर में हमारा तादात्म्य अध्यास नहीं है। जिस अपने उपाधि में तादात्म्य अध्यास है उसके धर्म को अपने में देखते हैं। ऐसे ज्ञानी का बाकी कार्यक्रम संघात के तरह ही अपने कार्यक्रम संघात से भी तादात्म्य निवृत्त होता है। इसलिए सब कार्यक्रम संघात जैसे सुखी दुखी हैं, ऐसे अपने कार्यक्रम संघात को भी प्रारब्ध भोग काल में सुखी या दुखी वो देखता है, लेकिन उससे अपने आप को सुखी दुखी नहीं मानता। संसार के किसी भी कार्यक्रम संघात में उसका तादात्म्य अध्यास न होने से सुखी दुखी अपने आप को किसी भी कार्यक्रम संघात के सुख दुख से अनुभव नहीं करता। किसी भी का मतलब अपने उपाधि के भी। सुखित्व दुखित्व धर्म से विशिष्ट होने पर अपने आप को सुखी दुखी अनुभव नहीं करता। मन है। नहीं, साक्षी तो उससे अलग है, तो वो मन उपाधिक है। वो ये जो है सुख दुखादि से युक्त मन है इत्याकारक जो एक वृत्ति है, इस वृत्ति से उपहित जो साक्षी वह अपने आप को उस वृत्ति से भी अलग देखता है। वो वृत्ति का भी साक्षी है, इसलिए उस वृत्ति से युक्त नहीं देखता है। वो निर्विकार है साक्षी तो। हाँ, तो वृत्ति के द्वारा होने, ठीक है, साक्षित्व तो वृत्ति के द्वारा है, लेकिन वो वृत्ति भी के धर्म को वृत्ति के साथ तादात्म्य करके अपने में आरोपित नहीं करेगा। ठीक है, ये हम कह रहे हैं। इसलिए वो उस समय भी निर्विकार ही रहेगा, अनुभव नहीं करेगा कि मैं सुख दुखादि विकारों से विकृत हूं, क्योंकि किसी भी वृत्ति में उसका तादात्म्य नहीं है। सभी वृत्ति का वो दृष्टा ही है, और दृष्टा दृश्य के गुण दोषों से असंश्लिष्ट रहता है। ये है। तो जब तत्र शब्द का अर्थ आत्मनि करते हैं, यानी यस्मिन शब्द आत्मनि का परामर्शक होगा, तो तत्र का अर्थ निकलेगा तस्मिन आत्मनि। तो उस विज्ञात आत्मस्वरूप में, निर्विकार आत्मस्वरूप में, क मोह क शोक, वहां न तो मोह है न तो शोक है, और शोक मोह का कारण अज्ञान भी नहीं है, और शोक मोह के कार्य सुख दुखादि संसार भी नहीं है। का मतलब समूल संसार की निवृत्ति है। समूल संसार की निवृत्ति ज्ञान से होती है का अर्थ बाद होता है।
और समूल निवृत्ति हुई, बाद हुआ का अर्थ है आत्यंतिक निवृत्ति हुई, यही मोक्ष है। इस प्रकार ये प्रकृत आत्मस्वरूप बोध का फल मोक्ष यह मंत्र बता रहा है। इसका भाष्य है, भाष्य को देखिए। यस्मिन इस पद का अर्थ प्रथम पक्ष में कर रहे हैं काले, यस्मिन काले, और यस्मिन काले यह अर्थ करके भाष्यकार भगवान यह बताने जा रहे हैं कि प्रकृत आत्मवस्तु दुर्विज्ञ है। इसे 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा कि अति गहनस्य तत्वस्य झटिति एव बुद्ध्यारोहा भावम अभिप्रेत्य यस्मिन् काल इति। यस्मिन् शब्द को काल का परामर्शक इस अभिप्राय से माना जा रहा है कि जो अति गहन तत्व है, अति गहन का अर्थ हुआ अति दुर्विज्ञ, गुह्य। तो अति गुह्य जो तत्व यानी स्वरूप है, वह झटिति एव बुद्ध्यारोहा भावम, झटिति का अर्थ होता है शीघ्र, और झटिति एव का अर्थ निकलेगा जल्दी ही, शीघ्र ही। बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता, बुद्ध्यारोहा भावम तत्वस्य, जो अति गुह्य तत्व है वह सहसा बुद्ध्यारूढ़ नहीं होता है। इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए यस्मिन् शब्द को काल का परामर्शक भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। यस्मिन् शब्द काल का परामर्शक है, ऐसी व्याख्या करके ये ज्ञापन किया। और यथोक्त आत्मनि वा, ये द्वितीय पक्ष है। इससे ये बताया जा रहा है कि सर्वनाम होने से स्वभावतः वह प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा। तो प्रकृत अर्थ है आत्मा, इसलिए यस्मिन् शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मनि। तो यस्मिन् आत्मनि, और उसका अन्वय जाएगा तत्र के साथ। तो जिस आत्मा के विज्ञात होने पर अद्वैत बोध होता है, उस आत्मा में विज्ञाते आत्मनि शोक मोहाभाव यानी संसार का अभाव बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यथोक्त आत्मनि वा। आगे हैं सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत इत्यादि की व्याख्या। यस्मिन् शब्द 2 का परामर्शक है, वो बता दिया, काल का या प्रकृत आत्मस्वरूप का। अब सर्वाणि भूतानि की व्याख्या है कि तानि एव भूतानि सर्वाणि। तो तानि एव का मतलब जो प्रथम पूर्व जो षष्ठ मंत्र गया उसमें भूत शब्द का जो अर्थ किया था वे ही सब भूत। तो भूत शब्द का वहां क्या अर्थ किया था? अव्यक्तादि स्थावरांतानि। तो यहां पर भी सर्वाणि भूतानि शब्द से उन्हीं को लेना, प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत। और वे परमार्थ आत्मदर्शनात् आत्मैव अभूत। तो परमार्थ आत्मदर्शन यानी तत्वदर्शन, अद्वैत दर्शन, वो है परमार्थ आत्मदर्शन, अधिष्ठान भूत आत्मस्वरूप का ज्ञान, अनुभव। और उससे क्या हो जाता है? आत्मैव अभूत, सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत, यानी आत्मा एव संवृत।
तो जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो अध्यस्त जो अव्यक्त से स्थावर पर्यंत भूत हैं वे अधिष्ठान रूप ही होंगे। रस्सी का ज्ञान होने पर जैसे रस्सी के अज्ञान से भासमान सर्प, दंड, भूरेखा, माला आदि जितने भी रस्सी के विवर्त रूप हैं वे सब के सब रस्सी ही रूप हो जाते हैं ना। रस्सी रूप हो जाते का अर्थ है रस्सी से अलग नहीं रहते हैं, ये हो जाता है। ऐसे ही परमार्थ आत्मदर्शन हुआ यानी अधिष्ठान का बोध हुआ तो अधिष्ठान के अज्ञान से सत्य से भासने वाले जो अव्यक्तादि स्थावरांत विवर्त हैं वे अधिष्ठान से अलग नहीं भासते, अधिष्ठान ही अधिष्ठान के रूप में भासते हैं। यही उनका आत्मरूप होना है। सर्पादि का रस्सी रूप होना क्या है कि उनका जो कल्पित रूप था उस कल्पित रूप से भाषित न होना, सत्य भाषित न होना, बाधित हो जाना, यही है आत्मरूप हो जाना। आत्मा में अध्यस्त जगत का आत्मरूप होना है आत्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता पदार्थ के रूप में उनका बाध। आत्मा से अलग उनकी सत्ता नहीं है, आत्मा में ही वे कल्पित हैं। इस निश्चय का विषय बनना ही आत्मरूप होना है। तो कौन आत्मरूप हो गए? आत्मभूत तो सर्वाणी भूतानि, अव्यक्त से लेकर के प्रकृति से लेकर के पूरा प्राकृत जगत अनात्मा मात्र आत्मरूप ही हो गया। किससे हुआ? तो आत्मदर्शन मात्र से। आत्मा हुआ का अर्थ है बाधित हो गया। आत्मज्ञान मात्र से वो आत्मरूप हो रहे हैं का अर्थ है वे जिसके ज्ञान से तदात्मक ही भास रहे हैं उसके अज्ञान से वे कल्पित हैं। वह अज्ञान निवृत्त हुआ तो कारण के न रहने से फिर वे सत्य भाषित नहीं होंगे। सोपाधिक अध्यास या निरूपक कोई भी अध्यास हो, सोपाधिक निरूपाधिक अधिष्ठान के ज्ञान से वे अलग नहीं रहता। ये है कि निरूपाधिक अध्यास होता है तो भासता ही नहीं है, सोपाधिक अध्यास होगा तो भासेगा लेकिन बाधित भासेगा। निरूपाधिक अध्यास में वो रहता ही नहीं है, अधिष्ठान ही अधिष्ठान रहता है। तो जीवन मुक्ति अवस्था में प्रारब्ध रूपी उपाधि के रहने के कारण वो भासता है लेकिन बाधित होकर के भासता है। जैसे नदी किनारे कोई खड़ा है तो उसमें नदी किनारे के वृक्ष का मूल ऊपर और शाखाएं नीचे प्रतीत होती हैं। वह अध्यास जब तक जल रहेगा, जल रूपी उपाधि तब तक होता रहेगा लेकिन उसे बाधित रहता है। विवेकी व्यक्ति समझता है कि ये उपाधि रूप जल के कारण ऐसा दिख रहा है लेकिन वास्तविकता दूसरी है। ऐसे जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है तो उस बोध से वैपरीत्य दिखाने वाला जो अज्ञान है वह निवृत्त होने से ये विपरीत भाव जो है जब तक प्रारब्ध है तब तक भासने पर भी द्वैत सत्य भाषित नहीं होता। यही है आत्मरूप होना, बाधित प्रतीत हो जाना द्वैत का। तो परमार्थ आत्मदर्शनात् आत्मैव अभूत
यानी आत्मा एव संवृतः। किसके लिए ये आत्मरूप ही हुआ, आत्मा से अलग नहीं रहा, बाधित हुआ जगत? तो कहते हैं परमार्थ वस्तु विजानतः। विजानतः पद का व्याख्यान है। हाँ, जीवन मुक्ति में तो यदि जीवन मुक्ति लेनी है तो सोपाधिक अध्यास मानना पड़ेगा। वो प्रारब्ध रूपी उपाधि जब तक रहेगी तब तक जीवन मुक्ति। तत्वनिश्चय, हाँ, अधिष्ठान अवशेष ही बात है। तो परमार्थ वस्तु विजानतः, ये किसको होता है ऐसा? तो कहते परमार्थ वस्तु विजानतः। तो परमार्थ वस्तु है अद्वैत आत्मा, और उसका अनुभव जिसको हो रहा है उसके लिए ये सारा द्वैत आत्मरूप ही हुआ, आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं रहा। अब तत्र शब्द का अर्थ करते हैं, जो यस्मिन शब्द के दो अर्थ थे, उन दोनों अर्थों का परामर्शक तत्र शब्द रहेगा। इसलिए तत्र का अर्थ करते तस्मिन काले तत्र यानी आत्मनिवा। तो उसी समय, जिस समय ये सारा जगत आत्मरूप ही हो जाता है, उसी समय फिर शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है। का मतलब संसार बाधित हो जाता है, संसार की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। तो तस्मिन काले तत्र आत्मनिवा, और जब तत्र शब्द आत्मा का परामर्शक होगा तो आत्मनिवा को मोह कशोक, उस विज्ञात आत्मस्वरूप में शोक मोह नहीं है, ये अर्थ निकलेगा। को मोह कशोक, शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम अविजानतः, ये अजानतः भवति। तो ये जो तत्र को मोह कशोक, इसकी व्याख्या की जा रही है, कह मोह कशोक की। तो कहते हैं शोक और मोह है काम कर्म के बीज। मोह रहेगा, कामना होगी, उसके लिए कर्म करेगा, और पाप कर्म का फल जब सामने आएगा तो शोक होगा। ये सब होता है। तो शोक मोह ये काम और कर्म के बीज हैं, और शोक मोह का बीज है अज्ञान। इसलिए कहते हैं काम कर्म बीजम शोकश्च अजानतः भवति, ऐसा अन्वय करना। और काम कर्म बीजम मोहश्च अजानतो भवति, ऐसे दो। भवति का करता है शोक भवति, मोह भवति, कस्य अजानता। और शोक का और काम का विशेषण है, शोक और मोह का विशेषण है काम कर्म बीज। काम कर्म बीज यानी काम और कर्म का हेतु। काम यानी इच्छा, इच्छा और मोह का क्या कर्म का हेतु जो शोक और जो मोह है, ये किसको होते हैं? तो अजानतः भवति, अज्ञानी को होते हैं। हाँ, कर्म से पुण्य पाप लेना। तो शोक और मोह ये काम कर्म के बीज हैं, और ये शोक मोह से काम कर्म होगा, और शोक मोह किससे होते हैं? तो कहते हैं अजानतः भवति, का मतलब अज्ञानी को होता है। का अर्थात ये बताया गया कि अज्ञान ये शोक मोह का हेतु है। अज्ञान से शोक मोह होते हैं, और शोक मोह से काम कर्म होते हैं, और यही फिर संसार चलता है। और न तो आत्म एकत्वम विशुद्धम गगनोपमम पश्यत,
न तु शोकः भवति ऐसा लगाना। तो पश्यतः यानी विजानतः, तो जो विशुद्ध गगनोपम यानी व्यापक आत्म एकत्व है, उसे जानने वाले को यानी वास्तविक आत्मस्वरूप का अनुभव करने वाले को न तु शोकः भवति न तु मोह भवति ऐसा अनुभव। और जो विशुद्ध आत्मस्वरूप को नहीं जानता है उसे ही शोक और मोह होता है। अशुद्ध आत्मस्वरूप को, विशुद्ध आत्मस्वरूप को न जानना यानी तद विषयक अज्ञान शोक मोह का कारण है। यह अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से बताया। जिसके पास अज्ञान है उसे शोक मोह हो रहा है, जिसे विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान है अर्थात अज्ञान नहीं है वह शोकाकुल नहीं होता, उसमें मोह नहीं रहता। का अर्थ हुआ अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से ये आत्मा ज्ञान शोक मोह का कारण है और शोक मोह काम कर्म के कारण है। और जब आत्मज्ञान होता है तो अज्ञान नहीं रहेगा तो शोक मोह नहीं होगा, शोक मोह नहीं होगा तो काम कर्म नहीं होगा, काम कर्म नहीं होगा तो संसार नहीं रहेगा। इस प्रकार ये संसार की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है आत्मज्ञान से। ये यहां पर बताया जा रहा है कि सो को ये जो शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम अजानतो भवति न तो आत्म एकत्वम विशुद्धम गगनोपमम पश्यतः। यह वाक्य है भाष्य में, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। उसे देखिए टीका को। निरतिशय आनंद स्वरूपम अतएव दुखास्पृष्टम आत्मानम अजानतः शोको भवति हा हतो अहम न मे पुत्रो अस्ति न मे क्षेत्रम इति। कहते हैं आत्मस्वरूप कैसा है? निरतिशय आनंद स्वरूप है। निरतिशय आनंद स्वरूप आत्मा है, इसीलिए दुखास्पृष्टम आत्मानम, तो दुख से अस्पृष्ट है। निरतिशय आनंद स्वरूप होने से उसमें कोई दुख नहीं है। सातिशय आनंद जहां रहता है वहां दुख भी रहता है। सातिशय आनंद है विषयानंद, वो है मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत का जो आनंद, आनंद मीमांसा में बताया ना, वो दुख मिश्रित आनंद है विषयानंद। वो होता है सांसारिक आनंद। और आत्मानंद सातिशय आनंद नहीं है, निरतिशय आनंद है। और वो जो निरतिशय आनंद होने से ही वह दुख असंस्पृष्ट है, दुख संस्पृष्ट नहीं है। तो दुख से रहित आनंद रूप जो आत्मस्वरूप है उसे जो नहीं जानता है कि निरतिशय आनंद स्वरूप मैं हूं, दुख से असंश्लिष्ट आनंद स्वरूप मैं हूं, मेरे में दुख का स्पर्श भी नहीं है, ऐसा स्वयं को न जानने वाला, जो नहीं जानता अपने वास्तविक स्वरूप को, उसके कारण फिर क्या होता है कि इस अज्ञान से वह अनात्मा शोकादि धर्म से युक्त कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान कर लेता है। ये मोह हुआ, अध्यास। और इससे फिर जैसे ही पाप कर्म का फल सामने आता है तो शोक करता है। शोक का स्वरूप बताया
कि दुखास्पृष्टम आत्मानम अजानतः शोको भवति, नहीं जान रहा है आत्मस्वरूप को, अनात्मा शरीर आदि को ही आत्मा के रूप में जान रहा है, तो उसे शोक होता है। वो किस प्रकार का शोक होता है कि हा हतो अहम, किसी ने शरीर में आकर के थप्पड़ मार दी, तो हा मैं मारा गया, प्रताड़ित हो गया, सामने वाले ने मुझे थप्पड़ मारी, ऐसा हा हतो अहम ये शोक का आकार है, अभिनय है। और न मे पुत्रो अस्ति, मुझे न तो पुत्र है न तो कोई क्षेत्र है, प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद कुछ तो नहीं है। इति यानी ऐसा शोक कर लेता है। ये शोक किसको होता है? जो दुख असंस्पृष्ट निरतिशय आनंद स्वरूप मैं हूं, ऐसा बोध जिसे नहीं है, उसे ही अनात्मा शरीरादि मैं के रूप में भासते, शरीरादि को ही मैं समझ करके शरीरादि के प्रताड़ित होने पर अपने को प्रताड़ित समझता है। शरीरादि को पुत्र या क्षेत्रादि नहीं है, जमीन जायदाद, तो मान लेता है कि मुझे न पुत्र है न जमीन जायदाद है, ऐसा शोक कर लेता है। और फिर जो अनुकूल है संसार में, उसे अनुकूलत्व रूपेण प्रतीत हो रहा है लेकिन नहीं है, उसकी आकांक्षा करता है। तो शोक कैसे काम का हेतु बन जाता है, उसे कह रहे हैं कि ततः पुत्रादीन कामयते, तो ये शोकाकुल होकर के फिर पुत्रादि को चाहता है, जो नहीं है, जिसका अभाव देख रहा है अपने पास। जब शरीरादि रूप ही अपने को समझ रहा है, शरीरादि के अनुकूल है पुत्रादि, पुत्र क्षेत्र, और उन्हें चाहता है, ये हुआ ततः पुत्रादीन कामयते। और तदर्थंच, और यदि सामान्य प्रयत्न से पुत्रादि प्राप्त नहीं होते हैं तो उसके लिए देवता आराधनादि करके देवता के अनुग्रह से प्राप्त करना चाहता है, पुत्रेष्टि याग आदि करके। तो आगे कहते हैं कि तदर्थंच यानी पुत्राद्यर्थंच देवता आराधनादि चिकीर्षति, देवता का आराधन करना चाहता है, तो देवता आराधनादि से पुत्रादि को प्राप्त करना चाहता है। न तो आत्म एकत्वम पश्यतः, तो जो आत्म एकत्व का अनुभव कर रहा है उसे शोक नहीं होता, इसलिए पुत्रादि की कामना नहीं होती, और वह पुत्रादि की प्राप्ति के लिए देवता आराधनादि भी नहीं करना चाहता। ये सब होता है आत्मा को न जानने वाले को। न तो आत्म एकत्वम पश्यतः, ऊपर से जोड़ देना शोको भवति, न तो आत्म एकत्वम पश्यतः शोको भवति, शोक नहीं होता। ततो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, तो ये जो अन्वय व्यतिरेक हुआ, आत्म अज्ञान जिसमें है उसमें शोक है, आत्म अज्ञान जिसमें नहीं है ज्ञानी में, उसमें शोक नहीं है। ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से ये निश्चित होता है कि शोक मोह अविद्या का कार्य है। ये कह रहे कि ततो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम शोकादेहे अविद्या कार्यत्व अवधारणात्, शोक और मोह अविद्या का कार्य है, ये निश्चय हुआ। और मूल अविद्या निवृत्त्यैव शोकादेहे आत्यंतिकी निवृत्ति, इसलिए शोक मोह का कारणभूत जो मूल अविद्या है उसकी निवृत्ति होने से ही शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। सकारण निवृत्ति को आत्यंतिक निवृत्ति कहा जाता है ना। तो मूल अविद्या निवृत्त्यैव शोकादे आत्यंतिकी निवृत्तिर विद्या फलत्वेन विवक्षिता। विद्या यानी आत्मज्ञान, आत्म यथार्थ ज्ञान से ज्ञान के फल के रूप में विवक्षित है शोक मोहादि की आत्यंतिक निवृत्ति।
लय अवस्था सुसुप्ति अवस्था होती है, महाप्रलय अवस्था होती है, उसमें लय तो होता है लेकिन कारण तो रहता ही है ना, शोक मोह तो नहीं रहते, वहां लय है लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है। ये कहते हैं लय मात्रस्य सुसुप्तेपि भावात्। तो लय मात्र तो सुसुप्ति में भी होता है शोकादि का, सावशेष निवृत्ति को लय कहते हैं, वो तो सुसुप्ति में भी हुआ, लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति शोकादि की वो ज्ञान का फल है। इति आह, इस अभिप्राय से कहा शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम अजानतो भवति न तो आत्मेकत्वम विशुद्धम गगनोपमम पश्यता। आगे हैं को मोह क शोक। आत्मज्ञान से फिर शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति होती है, ये कहा जा रहा है कि को मोह क शोक इति शोक मोहयो अविद्या कार्ययो हो आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात् सकारणस्य संसारस्य अत्यंतम एव उच्छेद प्रदर्शितो भवति। को मोह क शोक, इसमें कह शब्द आक्षेप अर्थ में होने से शोक मोह जो अविद्या के कार्य हैं उनका आक्षेप किया गया। ये कहा गया कि ज्ञात आत्मस्वरूप में शोक और मोह कहाँ रहेंगे, अर्थात नहीं रहेंगे, का मतलब असंभव बताया गया आक्षेपेन। तो शोक अविद्या के कार्य शोक मोह का आक्षेप द्वारा असंभव बता करके एक प्रकार से ये बताया जा रहा है सकारण संसार का अत्यंत उच्छेद, कारण सहित संसार की निवृत्ति, यह ज्ञान के फल के रूप में बताया जा रहा है, प्रदर्शितो भवति। तो ज्ञान का फल है संसार की आत्यंतिक निवृत्ति, ये कहा गया। बाकी की चर्चा हम